लोगों का। आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी कि कौसर के फ्रेंड के हवाले से। तो वो बात एक्चुअली ये थी कि काफ़ी अर्सा पहले उसकी जो कौसर की फ्रेंड है उसका एक इंटरव्यू चला था और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत सी बात हो रही थी। तो मुझे लोगों को भी उनके माइंड में भी क्वेश्चन थे, वो मुझसे अक्सर उन पे अभी तक कमेंट आते हैं उस पुरानी वीडियो पे और मुख्तलिफ़ किस्म के कि ये क्या था तो वो क्या हुआ, तो इस टाइप के। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है मेरा उनसे उसके बाद जब ये नया ना मामला हुआ था तो उसके बाद मेरा उनसे कोई वो नहीं था, राब्ता नहीं था। एक्चुअली बात ये थी कि हम लोगों मतलब थी एक कोई खातून। अब मैं इस तरह की कोई बात करूंगी तो वो बंदे का फिर घटियापन नज़र आता है कि जैसे आप मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होता ऐसी कोई बात करते हुए। बहरहाल थी कोई खातून, तो उन्होंने उनके घर वो एज ए गेस्ट आई थी। तो उन्होंने मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई इस तरह मैं जानती हूँ और मैं उसी जगह की रहने वाली हूँ, उसी इलाके की रहने वाली हूँ। और मेरी एक दोस्त थी और उसकी ये किस्सा है जो आप लोग बता रहे हैं, कौसर के हवाले से बात, उसके सितारा के हवाले से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी स्टोरी है ये मेरी फ्रेंड की है और इस तरह। तो मैं एकदम उनकी बात सुन के तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और मैंने उनसे ये बात की कि अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों को बताएं कि जो बात है। तो वो खैर एग्री नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी कहा तो फिर वो उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ। तो वो फिर कैमरे के सामने आ गई थी, मतलब कि उन्होंने मुझे जो बातचीत हुई, जो उन्होंने मुझसे कहानी सुनाई, सब कुछ वो हो गया था। उसके बाद मुख्तलिफ कमेंट आते रहते थे, बात तक अभी तक आ रहे थे उस पुरानी वीडियो पे। तो फिर इत्तेफाक से जब मेरा उनसे दोबारा रब्ता हुआ तो वो इधर ही उनकी जो थी मेरे मतलब इलाके में उनकी एक जानने उनकी रिलेटिव रहती हैं, वो यहाँ पर लोगों के मतलब के काम काज करती हैं। तो उनका दोबारा उधर आना हुआ तो मुझे पता चला कि वो दोबारा उधर आई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सारी जो कुछ हो रहा है और अब तो कौसर सामने, उस वक्त कौसर जो है वो सामने नहीं आई थी। तो मैंने उन्हें ये बात कही कि भाई आप कौसर तो सामने आ गई हैं तो वो तो आपकी फ्रेंड जो। तो उन्होंने फ़ौरन इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मेरी ये जो मैंने आपको बात बताई थी, जो मैंने आपसे सारी डिस्कस की थी, ये वो लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा जब लोग वो नहीं है तो फिर स्टोरी सेम कैसे हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि मैं अब क्या कह सकती हूँ, ये हमारे इलाके का वाक़या है और वो खातून जिन जो मुझसे बात कर रही हैं ना वो सितारा के इलाके की रहने वाली हैं। मतलब जहाँ ये कौसर वगैरह सितारा वगैरह ये लोग रहते हैं ना, उसी इलाके की ये कहीं की रहने वाली हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि भाई ये हुई थी बात, ये इस तरह हुई थी सारी बात, लेकिन ये लोग नहीं थे, ये इन लोगों की स्टोरी नहीं है, ये किसी और की स्टोरी है। तो मैंने कहा अगर इतनी सी बात है तो ये बात आप मुझे ऑन कैमरा कहें, क्योंकि मैं जब लोगों को ये बात कहूँगी तो मेरी बात शायद लोग ना माने, कि शायद वो ये सोचें कि मैं किसी मुखालफत में या सितारा के हेट में ये बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बहुत कम थोड़ी सी ये बात करने के लिए, 5-1 मिनट की बात करने के लिए वो आई थी और मैंने वो बात आप लोगों को एज इट इज़ जो थी, जो भी बात थी वो बता दी। अच्छा जनाब, उसके बाद मैं आप आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज की जो बात मैं करूँगी वो मैं सऊदी अरब की एक छुपकली है लिजर्ट, उस पर बात करूँगी। तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलती हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं और वो ये है कि जब हम किसी पे रिएक्शन देते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो वीडियो बना रहा है, वो जो काम कर रहा है वो गलत है या वो सही है, उस पर बात की जाती है, उसके लबो लहजे पे बात की जाती है। वो जो मिस्टेक वहाँ कर रहा होता है उन पे हम लोग बात करते हैं। मतलब कि इस तरह की चीज़ों पे बात की जाती है कि भाई हम कहते हैं कि ये बंदा जो बात कह रहा है वो गलत है या सही है, या हम लोग उसकी जो वो काम कर रहा होता है उस पर नुक्स निकालते हैं। उसके लबो लहजा अगर ठीक नहीं है, उसमें कोई झोल है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन जो सही रिएक्शन जो लोग रोस्ट करते हैं,
आप उनकी वीडियोस जब देखेंगे तो वो तो मतलब कि परखचे उड़ा के रख देते हैं। और जिन लोगों के, और ये दूसरी बात, रिएक्शन हर बंदे पे नहीं दिया जाता। रिएक्शन आप किसी किसी बंदे पे देते हैं, हर बंदे पे रिएक्शन नहीं दिया जाता। और जिन लोगों पे रिएक्शन दिया जाता है, हम लोगों ने तो मतलब हर किसी पे ही हम लोग रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो लोग बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं या बहुत मशहूर होते हैं, उन पे रिएक्शन दिया जाता है, हर अरे गहरे नथु खैरे पे नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी तो मैंने जो एक खातून ने उन पे रिएक्शन दिया, और उसमें मेरी कोई नीयत का खोट नहीं था या कोई दुश्मनी नहीं थी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये सब कुछ मतलब सिर्फ एक रिएक्शन था, यानी कि उनका जो लहजा था, जो उनके स्टाइल हैं और वो जैसे भी रिएक्शन देती हैं, उस पर बात की गई थी। और उनकी जो उस रिएक्शन में होता है उस पर बात की गई थी। उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, उनके मतलब वो क्या, वो जो जिस तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं या जिस तरह भी, इन चीज़ों पे मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि वो किस गेटअप में होती हैं, वो क्या कर रही हैं, वो किस तरह हैं। मैंने उनकी पर्सनैलिटी पे कोई बात नहीं की। लेकिन वो खातून जो हैं, शायद मेरी गलती थी कि वो इस काबिल नहीं थी, वो इस लायक नहीं थी कि मैं उन पर बात करती या मैं उन पर रिएक्शन देती। क्योंकि बात यह है कि जब आप किसी गंदी नाली के पास से गुजरते हैं और पत्थर मारते हैं तो छींटें आपके दामन को पलीत कर देती हैं, नापाक कर देती हैं। तो ऐसी जगहों से नहीं गुजरना चाहिए जहाँ से गुजरने से आपके दामन पे गंदी छींटें पड़ना शुरू हो जाएं। ऐसे इलाकों से, ऐसी जगहों से गुरेज करना चाहिए। से इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, इसके बाद आते हैं इस बात की तरफ कि उन्होंने जो बातचीत की, उनका जो अंदाज था, जो उनका तरीका था, वो उनके जो घटियापन है वो उसकी तर्जुमानी कर रहा था। उनकी हर बात जो है, हर चीज़ जो है, वो उनके अल्फाज जो है वो उनके कॉम्प्लेक्स को ज़ाहिर कर रहे थे। अच्छा, मैं आपसे बात बताऊं कि जब आप किसी इंसान के बारे में घटिया बात करते हैं तो आप अपनी कमज़र्फ़ी का सबूत दे रहे होते हैं। कमज़र्फ़ी होती है ये। रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं कि बहुत से हमारे बड़े बड़े नाम हैं, जिन लोगों पे लोगों ने बहुत कॉमेडी की, जिन लोगों पे कॉमेडी करने वाले कहाँ से कहाँ निकल गए। अक्सर उमर शरीफ एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे, उन्होंने अक्सर मोहम्मद अली की वो बहुत ज़्यादा पैरोडी किया करते थे। मोहम्मद अली जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम था, हमारे बहुत बड़े स्टार थे। तो वो उमर शरीफ जो हैं, जो कॉमेडियन थे, वो बहुत ज़्यादा पैरोडी उनकी किया करते थे और वो सामने बैठे होते थे और वो उनकी पैरोडी करते थे। तो एक फंक्शन में वो पैरोडी उन्होंने की तो वो उठ के आए और उन्होंने आके तो उमर शरीफ को गले लगा लिया मोहम्मद अली साहब ने। तो उमर शरीफ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा ये वो अजीम आदमी है जिसकी पैरोडी कर कर के मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं। लेकिन ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की। तो हम लोग तो हर किसी को इज्जत देना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो इस काबिल नहीं होता। अच्छा, इसके बाद कि आप, इन खातून का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उम्र का कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर उम्र का कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर की कौन सी ऐसी खामी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसने इनको इतना ज़्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। ये एज के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत कॉन्शियस हैं। और ये इंसान के अंदर की कमी होती है, उसकी एहसास कमतरी का एहसास होता है, जो उसकी उम्र बढ़ती है जैसे जैसे, तो वो उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इन खातून का भी यही प्रॉब्लम है कि ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है तो इनके अंदर वो एहसास कमतरी पैदा होता चला जाए। उसकी रीज़न इनकी कोई पर्सनल लाइफ में कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनकी कोई लाइफ में कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जो जिसने इनकी उम्र के मामले में इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों से ये बात करूँगी कि वाईटी पे जितनी भी ख़वातीन आ रही हैं या मर्द आ रहे हैं,
तो कहीं भी यूट्यूब ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाई कि उम्र कितनी उम्र होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस एज का बंदा वाईटी पे आ सकता है और इस एज का बंदा वाईटी पे नहीं आ सकता। यूट्यूब ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाई। हर एज का बंदा जो है वो वाईटी पे आ सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, उसके बाद की बात ये आ जाती है कि यानी कि इसमें एज की कोई कैद नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे जैसे ना इंसान की एज बढ़ती है, बड़ी उम्र होती है, तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। और बड़ी उम्र जो है हमारे यहाँ बुजुर्गी की अलामत समझी जाती है, रिस्पेक्ट की अलामत समझी जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आप दुनिया से गाफिल होके किसी कोने में पड़े रहो। जिंदगी को जिंदगी समझ के गुजारने वाले लोग ही हमेशा कामयाब होते हैं। वक्त से पहले मौत का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। और घटिया लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें करके दूसरों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इन खातून के बारे में आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये कोई मुन्नी, छोटी मुन्नी नहीं है। ये खातून कोई छोटी बेचारी नन्ही मुन्नी काकी नहीं है। ये अच्छी खासी उम्र की खातून है और ये कभी किसी को आंटी कह के तो अपनी महरूमी की वो कर रही होती हैं, इजहार कर रही होती हैं। कभी किसी को आंटी, मतलब इनकी नज़र में वाईटी पे जितनी भी खवातीन हैं वो सब, ये आंटी नहीं, एंटी, इसकी सारी एंटियाँ हैं, क्योंकि ये नन्ही मुन्नी छोटी सी मुन्नी काकी बैठी हुई है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक और चीज़ बताऊं कि ये खातून दूसरों के बारे में कहती हैं कि फलान जो है वो खड़की हुई है तो फलां ऐसी है। तो ये जो फ्रेश माल आपको नज़र आता है ना स्क्रीन पे कि फ्रेश, वो पंजाबी में कहते होते हैं लवी लवी सी, तो ये ऑपरेशन कटवा के अपने आप को तो औलाद पैदा कर चुकी है। और ऑपरेशन के बाद जो ख़वातीन के ऑपरेशन होते हैं और वो बच्चे पैदा करती हैं तो अच्छी खासी खचक जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन को खचकी ख़वातीन कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से बात करूं और वो ये है कि 50 क्रीमें रखती है, वो अच्छी तरह रगड़ती है। फिर उसके बाद ये स्पेशल स्क्रीन पे आने के लिए इसकी तैयारियां मैं आपको बता रही हूँ कि ढेर सारी क्रीमें मलेगी, उसके बाद रोज़ नए लेंस लगाएगी, छल्ली वाले बाल जो हैं वो सारे एक साइड पे करेगी ताकि इसकी गर्दन शर्दन सारा सामान जो है ना सही नज़र आना चाहिए। सब कुछ एक साइड पे लगा के तो स्क्रीन के ऊपर बैठती है, ठीक है। आप इन खात और फिर उसके बाद अगर इन्होंने मेकअप का दिखाना हो तो खूब मुंह पे मलती है और कैमरे के बिल्कुल करीब आके अपना मुंह यूं यूं करके दिखाती है। ये एक मुसलमान औरत है। मैं मज़हब की तरफ नहीं आना चाहती, लेकिन मैं इस खातून अगली बात आपको बताऊंगी कि मैं इसके इन सारे करतूतों के बाद अगली बात की तरफ आऊंगी। मतलब रगड़ रगड़ के मुंह अपना फिर करीब करके कैमरे के दिखाएगी, फिर बताएगी कि देखें यहाँ से मेरी स्किन ऐसी है तो ये देखें, यहाँ से मैं ऐसी हूँ तो वहाँ से मैं ऐसी हूँ। मतलब एक मुसलमान खातून और बैठी कहाँ है, सऊदी अरब में, ये सारा कुछ दिखाती है। उसके अगली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सब कुछ करने के बाद और दुपट्टे का तो अता पता ही नहीं है, दुपट्टे का कोई पता नहीं है। सारे बाल एक तरफ करती है, सारी मतलब यहाँ से ये सब कुछ नजर आना चाहिए, मुंह नजर आना चाहिए। रेड कलर की लिपस्टिक मलती है, सारे घर में जितना भी मेकअप होता है सारा अपने मुंह पे मलती है, सुर्ख हुई होती है खूब इन जगहों से, यहाँ से अच्छी खासी, यहाँ लगता है जैसे टमाटर इसने रखे हुए हैं, इधर से खूब उठा के सुर्ख हो के, नाक मुंह सुर्ख करके, लेंस लगा के, छली वाले बाल अपने एक साइड पे करके, रेड कलर की लिपस्टिक लगा के तो ये आती है बैठती है। यानी कि ये प्रॉपर तैयार हो के आके रिएक्शन देती है।
रिएक्शन तो बहुत लोग देते हैं, बहुत सी खवातीन देती हैं, बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो पता ही नहीं होता, मतलब कि वो कुकिंग कर रही होती हैं और साथ साथ रिएक्शन दे रही होती हैं, और भी बहुत सी हैं। तो रिएक्शन तो दिया जा सकता है। रिएक्शन देने के लिए तो आपको ज़रूरत नहीं है ना कि आपका पूरा फेस नज़र आए, आपका हेयर स्टाइल नज़र आए, आपके लेंस नज़र आए, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, और आप कैमरे में घुस घुस के अपनी शक्ल दिखाएं और आप बताएं कि मैं देखो, मैं चमड़ी मेरी कैसी है, मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये सारी बातें आप सुने। उसके बाद अगली बात, ये सब बातें करने के बाद अगर कोई खातून इनकी कॉपी कर रही है, ठीक है, बात ज़रा समझिएगा, कोई औरत इनकी कॉपी कर रही है, और पूरी तरह कॉपी तो कम से कम अल्लाह माफ़ करे हो ही नहीं ना सकती, कम से कम मैं नहीं कर सकती इनकी फुल कॉपी, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन मैं वो दे नहीं सकती। इसलिए मैं इनकी पूरी पूरी कॉपी तो नहीं कर सकती ना, जिस तरह के मतलब मैं नहीं कर सकती जिस तरह ये इनकी कॉपी मुझे करनी चाहिए। इनका टच देने के लिए यूं मैंने मतलब दुपट्टे के बावजूद बाल यूं करके यूं किया, मतलब सिर्फ बताने के लिए कि मैं किस खातून का जिक्र कर रही हूँ, निशानदेही करने के लिए बात हुई, जस्ट मजाक था। मजाक के बाद मुझे ये बता दे, कोई भी बताए कि मैंने कभी भी किसी बंदे का उसके करैक्टर के बारे में बात की हो, उसकी पर्सनल लाइफ की बात की हो, उसके बारे में कोई गलत बात की हो। यहाँ तक कि मुझे एक अरसा हो गया है सितारा के बारे में रिएक्शन देते हुए, लेकिन आज तक मैंने सितारा के करैक्टर पे कभी बात नहीं की। मैंने उसके माजी के बारे में, उसके बारे में कभी कोई इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं इस तरह की गिरी, मुझे मतलब मैं ये जो आज रिएक्शन दे रही हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की गुफ्तगू करना। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप नहीं बात का जवाब देंगे तो वो अल्लाह जाने क्या समझेंगे, वो अपने आप को बड़ा तुरम खान समझेंगे, बड़ा इतराते हैं ऐसे लोग। अगर इन्हें कोई बात कह दे तो बड़ा इतरा के कहते हैं कि बहुत ज़रूरी था। जितना ज़रूरी था वो मैं जानती हूँ, और मैं इससे बहुत बढ़ के भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो इनका व्लॉग देखा था उसमें जो पॉइंट्स मैंने पकड़े थे मैंने उन पर कोई बात नहीं की, क्योंकि जितनी गिरी खातून ये हैं इतना हर इंसान गिरा हुआ नहीं हो सकता। उसके बाद ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, अच्छा मैंने इनकी कॉपी की, ठीक, एक बंदा आपकी कॉपी कर रहा है, वो निशानी के तौर पे ये बात बता रहा है कि जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं वो समझ जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। फरमाती हैं, हाँ अंकल को इजहार मोहब्बत करना था। बीबी, अगर कोई बंदा मोहब्बत करता है, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, और उसका इजहार करना भी जुर्म नहीं है, तो तुम कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हो कि तुम्हारे कंधे पे कोई रख के तो वो इजहार मोहब्बत किसी से करेगा, और ना इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, ना तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, ना तुम कोई इतनी बड़ी बला किस्म की चीज़ हो कि तुम्हें कॉपी करेगा कोई और अपने इजहार मोहब्बत करेगा। तो तुम्हारी इस बात का जो मतलब मेरी समझ में आया है वो ये है कि तुम ये जो सारे एक्शन कर रही हो, यानी कि तुम्हारे एक्शंस की मामूली सी झलक दिखाई है मैंने, तो ये तुम्हें लगा कि ये सारे एक्शन इज़हार मोहब्बत करने वाले करते हैं। तो इन बातों का मतलब ये है कि तुम ये जो कुछ कर रही हो ये किसी से इश्क फरमा रही हो, तुम किसी की मोहब्बत में ये सारे एक्शन और ये ड्रामे कर रही हो, और ये तुम जितने भी तुम्हारी ओवर एक्टिंग है ये किसी को तुम दिखाने के लिए कर रही हो। यानी कि ये रिएक्शन तो एक बहाना है, तुम तो यहाँ बैठ के तो मोहब्बत अपनी की पींगे बढ़ा रही हो, इजहार मोहब्बत लोगों से कर रही हो। वो कौन साहब हैं जो आपकी रिएक्शन डेली देखते होंगे, और यकीनन उन्हीं में से कोई एक कमेंट भी आता होगा, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ये एक्शन जो बंदा मारता है या जो बंदा तुम्हारे वाले एक्शन को कॉपी करता है वो इजहार मोहब्बत कर रहा है। यानी कि तुम वहां बैठ के इजहार मोहब्बत कर रही हो, किससे कर रही हो, कौन है वो? ये सवाल तो तुम्हारे अपने लोग तुमसे पूछेंगे, क्योंकि तुमने खुद ये बात कही है कि जो ऐसा करता है वो मोहब्बत का इजहार करता है। दूसरी बात कि तू इतनी नन्ही मुन्नी काकी, तुम्हारे लिए तो मैं कल छुनछुना लाऊंगी ताकि तुझे बताऊं। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, तुम पंजाबी बहुत ज़्यादा बोलती हो और तुम्हें समझ भी बहुत अच्छी तरह आती है पंजाबी ज़ुबान। तो एक मुहावरा है कि खोते को जब तक सींग ना निकले
वो बच्चा ही रहता है। और ये मिसाल ना तुम पे बिल्कुल फिट बैठती है कि खोते को सींग ना निकले तो वो बच्चा ही रहता है। और तुम जितनी मर्जी मिण मिण करके, जितनी मर्जी अपनी यूं 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 करती रहो, तुम जितनी हो, जैसी हो, वो देखने वालों को भी पता है, हर बंदा जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। तो बात वहां खत्म होती है कि गंदी नाली के पास से गुजरो, उस पर पत्थर मारो तो छींटें आपके दामन को गंदा करती हैं। तो इसलिए गंदी नाली के पास से तो गुजरना ही नहीं चाहिए और ना वहां पत्थर मारना चाहिए, वरना छींटें आपके दामन को गंदा कर देती हैं। तो मैं आज इस खातून पे ये लास्ट टाइम बात करूंगी, क्योंकि ये इस कैलिबर की नहीं है कि इस पे बात की जाए। बात करने के लिए इंसान का कैलिबर का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कोई हाइट होनी चाहिए, कोई ज़र्फ होना चाहिए जिस पे आप मजाक करें या जिससे आप बात करें। इस किस्म के लोग तो बाहर निकल जाते हैं कपड़े फाड़ के। और जिस टाइप की ये है वो आपको बड़े अच्छी तरह पता है। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगी। और तुम भूल जाओ कि तुम लोगों को उम्रों की बातें करोगी तो लोग तुमसे डर जाएंगे। तू जितनी नन्ही काकी मुन्नी छुन्नी है ना, वो लोगों को नज़र आ रहा है। जो ये 50,000 क्रीमें रख के तो कभी इधर रगड़ती है तो कभी उधर रगड़ती है, लेकिन औकात इंसान की नज़र आ जाती है और तुम्हारी नज़र आती है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगी क्योंकि मैं इस लेवल की गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन जब कोई बंदा इस लेवल पे आए तो उससे उसी लेवल पे आके बात करनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और हाँ, मैं अपने उन तमाम सपोर्टर्स की बेहद शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और इंस्टा पे भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों की जिन्होंने इंस्टा पे मुझे मैसेज किए। और आप लोगों ने जो भी बात की, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।